गोदान तक आते आते मुंशी जी एकदम से यथार्थवादी उपन्यासकार हो उठे और गोदान उनका यथार्थवादी उपन्यास है। यह प्रौढ़तम रचना है। वास्तव में प्रेमचंद जी का अनुभव जगत बहुत व्यापक था, जिसके आधार पर उन्हें गहरी दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह मानव चरित्र की गहराइयों में बैठकर उसका सही रूप में चित्रण करने में पूर्णतया समर्थ थे और मुंशी जी ने सहज सामान्य मानवीय व्यापारों को मनोवैज्ञानिक स्थितियों से जोड़कर उसमें एक सहज तीव्र मानवीय रुचि पैदा कर दी है। यही उनकी विशेषता है। गोदान में पहुंचकर तो वह किस्सा गोई कि उस कला को प्रस्तुत करने में भी सफल रहे हैं कि जो घटनाओं पर नहीं, मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त सहज सामान्य मानवीय व्यापारों पर जाती है। और उनका वैशिष्ट्य तो इस बात में है कि उन्होंने सामयिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का आधार बनाने के बावजूद जीवन की सामान्य सहज धारा को उचित महत्व दिया। गोदान की प्रमुख समस्या है किसानों की शोषण की समस्या, और इस समस्या को उन्होंने कितने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। उसकी जीवंतता के कारण ही गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी भारतीय किसानों का प्रतिनिधि बन जाता है, अर्थात भारत भर के किसानों की स्थिति उनके समय भी वैसी थी। और खैर आज पर जाने से बात लंबी होगी, छोड़ देते हैं। तो उन्होंने जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया और गोदान में एक सामान्य जीवन धारा की सफल अभिव्यक्ति उन्होंने किया। अन्य उपन्यासों में भी जैसा मैंने बताया, विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के सामान्य जिंदगी को उसकी संपूर्ण मार्मिकता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी विशेषता को समेटते हुए किसी बड़े आलोचक ने ठीक ही कहा है कि उनकी विशेषता यह है कि सामान्य जिंदगी के ये ब्यौरे मनोवैज्ञानिक स्थितियों से संकलित हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में जीवन का गहरा और व्यापक अनुभव तथा तीव्र संवेदना विद्यमान है। गोदान तो हिंदी उपन्यास की सर्वोत्तम उपलब्धि है ही। इस तरह कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से गोदान एक अनूठा उपन्यास है, एक प्रौढ़तम रचना है। मुंशी जी की उपन्यास कला को समेटते हुए संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि कथ्य, शिल्प एवं भाषा, इन सभी दृष्टियों से प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास को एक विशिष्ट स्तर प्रदान किया और हिंदी उपन्यास को बहुत श्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों की संख्या यूँ तो 200-250 है, पर उनमें से 10-12 ही उल्लेखनीय हैं। उनमें भी भगवती चरण वर्मा विशेष रूप से उल्लेखनीय इसलिए हैं कि उन्होंने अपने उपन्यास चित्रलेखा द्वारा, कि जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, फिर से भगवती चरण वर्मा सामाजिक उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने प्रेमचंदोत्तर काल में बहुत सारे उपन्यास जो लिखे वो सब सामाजिक उपन्यास हैं, लेकिन इस चित्रलेखा के माध्यम से उन्होंने फिर से हिंदी उपन्यास के प्रति पाठकों की रुचि को बहुत तीव्र कर दिया। उसकी खाली एक झलक जो लोग पढ़े हैं वह तो अच्छी तरह से समझते हैं, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इस उपन्यास को के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ने की भावना पैदा होती है मन में, उसकी एक बात। उपन्यास की शुरुआत होती है, श्वेतांक ने पूछा
और पाप। महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप? बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है? और इस प्रकार की एक जिज्ञासा को प्रस्तुत करने के बाद रचनाकार एक दूसरे प्रकार का चित्र प्रस्तुत करता है। छलकते हुए मदिरा के पात्र को चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, जानती हो जीवन का सुख क्या है? चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था। यौवन की उमंग में सौंदर्य किल्लोले कर रहा था। आलिंगन के पास में वासना हंस रही थी। चित्रलेखा ने मदिरा का एक घूंट पिया। इसके बाद वह मुस्कराई। एक क्षण के लिए उसके अधरों ने बीजगुप्त के अधरों से मौन भाषा में कुछ बात कही और धीरे से उसने उत्तर दिया, मस्ती। बात और आगे बढ़ती है। पाप क्या होता है, इस प्रश्न को प्रस्तुत करने वाले श्वेतांग थे। उनके गुरु रत्नांबर ने श्वेतांग को उनके एक शिष्य बीजगुप्त के पास भेज दिया कि भाई इस समस्या का समाधान करने में तुम इसकी मदद करो। और बीजगुप्त अपने तरीके से उस प्रश्न का उत्तर तो देने की बात सीधे नहीं है, लेकिन एक दिन चित्रलेखा उसके यहाँ आई हुई है और चित्रलेखा को छोड़ने के बहाने श्वेतांग को बीजगुप्त उसके साथ भेज देता है कि तुम रथ में बिठा करके चित्रलेखा को उसके भवन पर पहुँचा करके आओ। तो श्वेतांग तो ब्रह्मचारी है, एकदम निर्दोष व्यक्तित्व का अभी नवयुवक है। वह चित्रलेखा को उसके भवन पर ले जाता है पहुंचाने के लिए। छोड़ करके वो आना चाहता है कि उस समय की बात को, यानी मैं ये बातें इसलिए पढ़ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि किस तरह से रचनाकार पाठक को में एक जिज्ञासा जगा करके और बीच में योगी की बात लाता है। और एक केवल प्रेम कथा नहीं है, समय नहीं, यहाँ पर एक खाली प्रेम कथा नहीं है सस्ती सी। अरे इसके माध्यम से तो रचनाकार ने बहुत बड़ी बात की है और बहुत बड़ी समस्या का इसमें बीच में ज्ञान की, अध्यात्म की, योग की, जीवन के रहस्य की, इस तरह की बहुत सारी गूढ़ बातें इस तरह से प्रस्तुत की गई हैं कि पाठक का मन बिना बोझिल हुए, बिना ऊबे उसको पढ़ता जाए और उसमें एक जीवन की एक प्रकार की समझ तो पैदा हो ही। तो श्वेतांक मौन भाव से चित्रलेखा के सौंदर्य को निरख रहा था। चित्रलेखा ने पूछा, देखती हूँ श्वेतांक, तुम मदिरा नहीं पीते? चित्रलेखा ने उसको मदिरा पीने के लिए दिया था, पर उसने तो छुआ तक नहीं था, ब्रह्मचारी था, आश्रम का युवक रहा था। तो श्वेतांक ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है। चित्रलेखा ने पूछा, और संयम का लक्ष्य क्या है? उत्तर था, सुख और शांति। चित्रलेखा ने मदिरा के पात्र को अपने अधरों से लगाते हुए पूछा, और जीवन का लक्ष्य? चित्रलेखा की आंखें मादकता से कुछ कुछ लाल होने लगी थी। श्वेतांक ने चित्रलेखा के स्वर में एक प्रकार के संगीत का अनुभव किया, उसके वार्तालाप में कविता का। उसने उत्तर दिया, जीवन का लक्ष्य सुख और शांति। यहीं पर तुम भूलते हो नवयुवक। चित्रलेखा के माध्यम से एक बड़ी बात रचनाकार करने जा रहा है, बस खाली 1 मिनट। चित्रलेखा संभल कर बैठ गई। सुख, तृप्ति और शांति अकर्मण्यता, पर जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है, कर्म करते रहने की प्रेरणा है। खैर, ये तो प्रेमचंद युग में बहुत सारे प्रेमचंदोत्तर युग में, खाली 5 मिनट दे दो भैया, 5 मिनट खाली। प्रेमचंदोत्तर युग में बहुत बड़े उपन्यासकार हिंदी उपन्यास जगत को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, जिनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और
अथा तो जिज्ञासाया, अथर्य को आख्यान या अनाम दास का पोथा आदि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। अनाम दास का पोथा में तो रचनाकार ने बड़े सरल ढंग से बात कैसे शुरू करता है। लेट होने के कारण समय बिल्कुल कम हो गया, तो उन्होंने उपनिषदों की बातों के और सारे सार को इस रूप में प्रस्तुत किया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही जीवन का सबसे उत्तम सद्गुण है, वही सबसे अच्छा धर्म है, और उस पर उन्होंने बल दिया। बहुत गूढ़ बात की, शास्त्रों की बहुत सारी गूढ़ बातों को उन्होंने उपन्यास के फॉर्म में इस प्रकार से प्रवाहित किया है कि पाठक उसको पढ़ने लग जाए तो निमग्न हो जाता है। एक से एक उपन्यासकार हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, राजेंद्र यादव हैं, मन्नू भंडारी हैं, अज्ञेय जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, जैनेन्द्र जी का त्याग पत्र, ये सब बहुत बड़े बड़े रचनाकार हैं। खैर समय के अभाव में बातें नहीं कर सका। इतना निश्चित रूप से है कि हिंदी उपन्यास अनेक विध रूपों में निरंतर प्रगति करता रहा है, कथ्य की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से। हिंदी उपन्यास का विकास निश्चित रूप से बहुत व्यवस्थित ढंग से हुआ है और याद करने योग्य है। धन्यवाद।